वीडियो में हम बात करेंगे जो हाल ही में रबर बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है 6 अप्रैल 2025 उसके बारे में हम इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे, जस्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे और वीडियो को छोटा रखेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसा था पेपर का पैटर्न रहा था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, क्या कट ऑफ जा सकती है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर है 4। ईच मॉलिक्यूल ऑफ कैलमोडुलिन कंटेन 2 बाइंडिंग साइट ऑफ कैल्शियम। सेकंड इज क्रीडा कहाँ सिचुएटेड है, हैदराबाद में, सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज इन प्लांट ड्यूरिंग सेनेसेंस, यानी कि जीर्णता की अवस्था के समय कौन से हार्मोन्स प्लांट्स में इंक्रीज हो जाते हैं, तो है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। अब इसमें पूछा हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ NADPH एंड ATP रेस्पेक्टिवली आर रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल इनटू 1 हेक्सो शुगर मॉलिक्यूल थ्रू केल्विन साइकिल। इसका आंसर है 12 NADPH2 एंड 18 ATP। क्योंकि एक CO2 के लिए क्या होता है, एक CO2 के लिए 2 NADPH और 3 ATP रिक्वायर्ड होते हैं, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। फिर है IRRI स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म सब जानते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद आउट ऑफ 64 कोडोन 61 कोड फॉर 20 एमिनो एसिड इट सजेस्ट डिजेनरेसी को दिखाता है। वनरलाइजेशन के बारे में पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये सारे सही हैं तीनों। ये है जो एनएरोबिक नहीं होता है, ये एरोबिक होता है। इसके आगे है द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर, मोनोक्रॉपिंग हो गया। हार्वेस्ट इंडेक्स का पूछा है, तो इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 होता है। अब होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी अगर चेक करना है तो अपन टेस्ट क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस से पता लग पाता है। हु कॉइन्ड द टर्म क्रोमोसोम, वर्ल्डर ने दिया था। ट्रांसफर ऑफ जीन टू टारगेट प्लांट सेल यूजिंग ए वेरी थिन नीडल इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। विच मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन, ये होता है इंडलाइजेशन। आइसोटोप्स हैव एन एलिमेंट हैव ए डिफरेंट नंबर ऑफ, मतलब इसमें डिफरेंट क्या होता है, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या होती है डिफरेंट होती है। ऐसे एग्जांपल के लिए दे सकते हैं 6C12, 6C13, 6C14, ये 3 आइसोटोप का कार्बन की, इसमें सबका एटॉमिक नंबर जो है 6 है, सेम है। और इसमें सबके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है वो सबके अंदर 6 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 6 होगी, इसमें 7 होगी, इसमें 8 होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये होता है आइसोटोप। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस, ये तीनों प्राइमरी हैं, ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पोलिटेंट, ये सब डायरेक्ट पोलिटेंट है। एसिड होता है जो कि वाटर के साथ SO2 रिएक्शन करता है और नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करती है, तो NO2 इससे नाइट्रोजन वाला बनता है और इससे H2SO4 बनता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो इससे एसिड रेन होती है, तो सेकेंडरी हो जाएगा, बाकी सब प्राइमरी है। विच वन अमंग द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये तीनों ही हार्डी-वेनबर्ग को प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं, बट न्यूट्रिशन जो है वो अफेक्ट नहीं करता है। कोडिंग रीजन ऑफ यूकैरियोट इज कॉल्ड, कोडिंग रीजन होता है उसको एक्सोन कहते हैं। व्हेन द प्लाज्मा ऑफ वन पर्सन हैज बोथ एंटीबॉडीज ए और बी दोनों होती हैं, जब ब्लड ग्रुप O होता है। कैपेसिटी ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल, किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की क्षमता को कहते हैं टोटिपोटेंसी। गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन A हाई होता है। एक्सेस ऑफ वाटर प्रेसिपिटेशन दैट मूव्स आउट ऑफ फील्ड एंड फाइंड वे टू रिवर लेक एट ओशियंस, इसको कहते हैं रन ऑफ। ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय एब्जॉर्बिंग एंड मेटाबॉलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स, इसको कहते हैं हेटेरोट्रोफ। मस्टर्ड की फैमिली प्रोसिफेरी। मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुवार्ड्स लाइट सोर्स की तरह हो गया फोटोटैक्सिस। अब बोल रहा है कि क्रॉप ग्रोन्स ऑन बाउंड्रीज विच हैव टू प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्रेसपासिंग ऑफ एनिमल्स रिस्पेक्ट द स्पीड ऑफ द विंड इज नॉन एज बॉर्डर क्रॉप। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 सेल्स विदाउट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, तो यूकैरियोट में तो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है उसको कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया, इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन ग्राम, विग्ना रेडिएटा। जिम्नोस्पर्म डोमिनेट जनरेशन होता है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट तो ब्रायोफाइट में होता है। डिजाइन ऑफ 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स इज द की टू सक्सेस ऑफ PCR रिएक्शन, तो द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्राइमर्स, तो ये है, इसका आंसर सही लगाया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं, मतलब मस्ट नहीं है ये चीज़। ए फंगस कंटेनिंग सिम्बायोटिक एल्गी यानी कि एल्गी और फंगस की एसोसिएशन को कहते हैं लाइकेन। क्रॉप्स ग्रोन फॉर फीडिंग लाइव स्टॉक आर नोन एज, लाइव स्टॉक को फीडिंग के लिए ले क्रॉप। हीविया ब्रेसिलेंसिस पैरा रबर रखता है। ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम ए पैरासाइट। Which of the following is an example of fiber crops and hemp? Which is the primary origin of Hevia brasilensis Brazil? And which of the following is an example of oilseed crop? Oilseed crop हो गया linseed, Mexico maize के लिए। The process of crossing over occurs during which stage in cell division? Pectin में होता है। Which of the following does not match with the propagule? तो स्टोलन मिंट में होता है, स्वीट वाटर में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया। The annual process of shedding of leaves in a deciduous tree
डेसिडुअस लाइक रबर, इसको विंटरिंग कहते हैं रबर में। रबर इज प्रोपोगेटेड थ्रू बड ग्राफ्टिंग से किया जाता है। ब्रिक्स को टीएसएस को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्स टू सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप मेथड, रेजिंग ट्री क्रॉप्स, देयर ग्रोथ एंड आफ्टर केयर, टाइम ऑफ फाइनल हार्वेस्टिंग। तो सिल्वीकल्चर में आता है, यानी कि फॉरेस्ट को ग्रो करना। अब बोल रहा है सेलेन सॉइल या ऊसर सॉइल जो होती है ना, ऊसर कलर सॉइल भी कहते हैं इसको, इसमें क्या क्या ज़्यादा होता है? तो सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, 134। द रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए सॉइल एंड द फोर्स विच इज इट इज हेल्ड इज एक्सप्रेस्ड बाई पीएफ स्केल से किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द सेल वॉल और मिडिल लेमिला के अंदर पेक्टिन होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। इन हाइड्रोफाइट्स लाइक आइकोनिया बायंसी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बायंसी, क्यों होती है इसमें? एरेनकाइमा टिश्यू की वजह से होती है। मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस मेगास्पोर विच गिव रेस फीमेल गेमेटोफाइट, ऑर्गेनिम्स दैट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, थर्मोफिलिक फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म से बायोल्यूमिनेसेंस लास्ट ईयर पूछा गया था, फ्लोरोसेंस का। फोटोसिंथेटिक, इसका मतलब आंसर इसका यही है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए इज प्राइमरी पिगमेंट। सीड बियरिंग प्लांट विच डू नॉट हैव फ्लावर्स, जिम्नोस्पर्म। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज ब्रोट बाय, अब प्राइमरी ग्रोथ का पूछ रहे तो एपिकल मेरिस्टेम से ही होगा, ये दोनों सेकेंडरी के लिए होते हैं। डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेल प्रोड्यूस बाई फ्यूजन ऑफ एप्लॉइड सेल, इसको जाइगोट कहते हैं। प्यूनिका कार्पस होती है वो छोटे पक्ष में होते हैं। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच डेवलप्स इनटू एपिडर्मिस और एपिडर्मल टिश्यू, तो होता है प्रोक्टोडर्म एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड सेलुलर स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस, तो होता है सीव सेल्स या सीव ट्यूब। एज द सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल बिकम नेगेटिव हो जाता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज एट विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप इज मैक्सिमम, तो ऑप्टिमल होता है। एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अमंग वेरियस एंटरप्राइजेज इन फार्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, ये होता है फार्म मैनेजमेंट। द कॉमनली कल्टिवेटेड वीट ट्रिटिकम एस्टियम हेक्साप्लॉइड होता है। द मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज, इसको टेसल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स विच शो प्रोटीपोटेंसी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। वंडर क्रॉप सोयाबीन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट C4 प्लांट, राई C4 नहीं होता है। पिथ एंड कोटेक्स डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड, तो ये मोनोकोट का स्टेम में होता है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है मोनोकोट, फ्रूट में तो होता है, ये तो गलत आंसर है। सनकन स्टेमेटा जीरोफाइट में पाया जाता है। प्लांट इन्यूलिन और पेक्टिन, ये क्या होते हैं? रिजर्व्ड मटेरियल होते हैं इनके स्टोरेज टाइप में। एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, एक्सिलरी बड और टर्मिनल बड किससे डिराइव होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल से संप्लास्ट हो गए। गाइनोफोर होते हैं पेग। अब कूलेस्ट लेयर पूछा है मेजोथर्म, मेजोस्फीयर। पॉलीसेकेराइड मटेरियल आर ऑफन स्टैंड विद, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो जनरली इसके फ्रीजेंट से होते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी वॉल के सभी होते हैं। फंगिसाइड आर टेकन अप एंड redistributed थ्रू द xylem vessels टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो फंगिसाइड में ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं तो सिस्टम में। द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 इनटू वुड, एटमॉस्फेरिक CO2 जो वुड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको सिक्वेंस्ट्रेशन कहते हैं। शुगर केन इज नॉर्मली प्रोपोगेटेड शेड से किया जाता है। क्लोरोफिल B इज मोर सब सोल्यूबल देन क्लोरोफिल A, पोलर सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स कार्बोनाइल ग्रुप। कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स सेम फील्ड ओवर ए सीक्वेंस ऑफ सीजन्स इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, तो कार्बन हो जाएगा। वीट पूछा है, फाउंड बोथ इन वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड हैबिटाट, तो यह है फैकल्टेटिव वीड। बर्ड वाइन कौन सा होता है? बर्ड वाइन कॉमन नेम होता है कशकोटा। मोस्ट प्लांट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम रूट्स इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट का फॉर्म। ट्रांसपिरेशन रेशियो रेसिप्रोकल ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। द बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ ए क्रॉप प्लांट विच इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म और बिहेव इन ए प्रेडिक्टेबल मैनर विद इन a definite environment is called ideotype. The science of in forestry dealing with measurement of forest produce such as dimension from value, age and increment in individual tree is known as, इसको क्या कहते हैं? इसको mensuration. Which of the following, who was the driving force of silver या egg revolution? Silver egg revolution दिया था इंदिरा गांधी। The critical temperature at which plant cell get killed when surrounding temperature range 50 to 60 degrees centigrade thermal dead point. Which of the following convenient is related to reduction in emission of greenhouse Kyoto protocol? On a 20 acre farm in a year, if crops reach 20 acre area in खरीफ, रबी के अंदर 15 और 15 जायद के अंदर, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? टोटल क्रॉप ग्रोस क्रॉप एरिया अपॉन नेट एरिया, तो ग्रोस कितना हो गया? 20 + 15 अपॉन 20 × 100, तो 50/20 × 100 तो हो जाएगा 250%। Yield advantage in an intercropping system occurs due to the development of, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इसमें हो जाएगा डेयरी और पोल्ट्री क्रॉप के साथ। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ सेल्स एंड क्रोमोसोम इन रिलेशन टू इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हो जाएगा साइटोजेनेटिक्स।
केमिकली नेचुरल रबर क्या होते हैं? पॉलीएसोप्रीन। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजी? करंटली एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स 20 हैं, पहले 21 थे, तो इसका आंसर डी जाएगा। इन हिज क्लासिकल स्टडीज ऑन पी हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करेक्टर्स ऑफ डिड मेंडल स्टडी? साफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग ग्रेपवाइन इन निफिन सिस्टम? विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज एन एफिशिएंट पोलिनेटर? तो ये हो गया इंडियन बी, एपिसेरेना। विच पेस्ट माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया? इंडिया से कौन सा है? सिटोफिलस ओराइज़। ये हो गया पेपर। अब बात करते हैं कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्या पेपर सेम लेवल का था जो लास्ट ईयर आया था। तो अभी तक के जितने पोल के आंसर्स आए हैं उसके बेसिस पर तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो देखो कट ऑफ जो होता है ना उसको कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता है। ये सिर्फ तभी डिसाइड होगा जब आंसर मतलब कि रिजल्ट आ जाएगा, तभी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होती है, मार्क्स भी नहीं बताए जाते हैं। बट एक एस्टिमेट डाटा अपन लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि जितने पोल के हिसाब से देखा जाए तो ये लग रहा है 275 के आसपास रहेगा, ±5 हो सकता है, लेकिन इतना मान के चलो। मतलब ये मैं बता रहा हूँ जितने पोल अभी तक कलेक्ट हुए हैं उसके हिसाब से। अगर अभी तक आपने अपने पोल में डाटा सबमिट नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।